7वीं श्रेणी विच पढ़ रहे विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करती हाँ तो निघा जी आया आखदी हाँ। विद्यार्थियों, नवीं उड़ान पंजाबी पाठ पुस्तक 7 का पाठ नंबर 3 असी शुरू किया सी चंगी किस्मत भैड़ी किस्मत, जो पन्ना नंबर 21 तो शुरू होया सी। पन्ना नंबर 21-22 असी पढ़ चुके हाँ। पन्ना नंबर 23 के उपर असी पढ़ रहे सी। सो शुरू करते हाँ अज इसनूं अगों। जदों असी बीमार हुन्ने तो डॉक्टर दे कोल जाने आ तो वो कोशिश करता है जांच पड़ताल करके बीमारी का कारण लभण दी। इलाज के मुकाबले किसी बीमारी का कारण लभना काफ़ी मुश्किल काम हुंदा है। इलाज इन्ना मुश्किल नहीं हुंदा, बस उस कारण नूं खत्म कर दिओ, रोक दिओ तो बीमारी रुक जाती है। किसी बीमार नूं हस्पताल दाखिल करन दा भी इहो भाव हुंदा है। हस्पताल विच मरीज़ जिहड़ा बीमार व्यक्ति है, मरीज़ की लगातार निगरानी ते देख रेख विच बीमारी का कारण लभण की सफल कोशिश की जाती है। ये सब एक विज्ञानिक क्रिया है। इस विच किस्मत नां दी कोई चीज़ काम नहीं करती। हर हस्पताल विच कुशल प्रशासन प्रबंध, सही इलाज प्रणाली, आधुनिक सहूलतां वाला परख केंद्र, सुघड़ ते अनुभवी डॉक्टर अते साफ सफाई का पूरा प्रबंध होना जरूरी है। किसी भी मरीज़ नूं अपनी बीमारी नाल लड़न वास्ते इन्हां दी बेहद लोड़ पैंदी है। हुण जे हस्पताल ही अपना काम ईमानदारी नाल ना करन जां पैसे बचाउण दे चक्कर विच अपना काम ठीक ना करन तां नुकसान तां मरीज़ां दा ही होवेगा। अजिही हालत विच हस्पताल हर मरीज़ दी जिम्मेवारी अपने उपर ना लैंदियां सारा दोष किस्मत उपर मड़ दिंदे हन। ये सरासर बेईमानी है, बिल्कुल बेईमानी है। इस तरह दीयां बहुत सारियां उदाहरणां देखियां जा सकदियां हन। हुण इलाज करन तो पहलां कहंदे जे कारण लभ जाए ना कि बीमार क्यों है व्यक्ति, उस कारण नूं लभ के जिस वजह करके है उस कारण नूं रोकना कि उस कारण दोबारा ना होवे प्रॉब्लम, उस कारण नूं ही खत्म कर देना, रोक दे उहनूं ते बीमारी कहंदे अपने आप ठीक हो जाएगी। इलाज करना मुश्किल नहीं है, उहदा कारण लभना बीमारी का मुश्किल काम है। सो इसे लिए जदों लगता है कि इलाज सही नहीं चल रहा, बीमार व्यक्ति नूं दवाई देण दे नाल फर्क नहीं पै रहा तो उन्हें दाखिल कर लिया जाता है तां जो उत्थे निगरानी दे विच देख रेख विच उहदा ट्रीटमेंट होवे, इलाज होवे ते कोशिश की जाए कि बीमारी का कारण लभ्या जाए। सो हर हस्पताल है, जिन्ने भी हस्पताल ने उन्हां दे विच चंगा योग प्रशासन प्रबंध हुंदा है और होना जरूरी भी है। इलाज प्रणाली, ट्रीटमेंट दी जिहड़ी टैक्नीक्स ने वो होनियां जरूरी ने। सहूलतां सारियां फैसिलिटीज़ होण अजकल दे हिसाब नाल मॉडर्न फैसिलिटीज़ नाल लैस होवे, उत्थे परख केंद्र होण, लैब्स होण, लैबोरेटरीज़ होण उत्थे। सो बहुत मैच्योर पर्सन और एक्सपीरियंसड पर्सन उत्थे काम कर रहे हो। सफाई भी होनी जरूरी है। सो मरीज़ की अपनी भी हिम्मत चाहिए है कि वो बीमारी नाल लड़न वास्ते तैयार हो। कई बार की हुंदा है कि हस्पताल कहंदे अपना काम ईमानदारी नाल नहीं करते, उस कंडीशन विच फिर वो की कहंदे ने, वो जे मरीज़ की जान चली जाती है तो अपने उपर जिम्मेवारी नहीं लेंदे। वो कहंदे ने जी किस्मत ही सी इहदी, तो सारा दोष ना किस्मत के उपर दे दिंदे। सो ये चीज़ कहंदे बिल्कुल गलत है। इदां नहीं हुंदा, इंज नहीं हुंदा। ये उदाहरणां असी देख सकते हैं बहुत सारियां। कई हस्पताल पल्ला झाड़ देंदे ने, पर कारण की हुंदा है कि उन्हां कोल फैसिलिटीज़ नहीं हुंदी, जां उन्हां कोल ट्रीटमेंट की टैक्नीक नहीं हुंदी, जां उन्हां दी कोई लापरवाही रही हुंदी, जिस करके पेशेंट नूं वो बचा नहीं सकते। किस्मत का चंगा जां बुरा होना किसी घटना के नतीजे उपर निर्भर करता है। घटना की वापरी है, उहदा रिजल्ट की निकलिया है, चंगा माड़ा होना किस्मत का उहदे उत्ते निर्भर करता है। पास होना खुशी की गल है, सो इसनूं खुशकिस्मती कहा जाता है। फेल हो जाना बहुत कष्टदायक है, दुखदायक है, सो इसनूं बदकिस्मती, माड़ी किस्मत आके स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरह माड़ी घटना नूं भी बदकिस्मती कहण दा रिवाज ही पै गया है। अग दा लगना बदकिस्मती है, फसल का उगना, फल लगना, बीमारी का ठीक होना आदि नूं खुशकिस्मती समझण की आदत ही पै गई है। ये आदत कोई चंगी आदत नहीं। सो असी इहो जिहियां आदतां नूं ना पालीए तो चंगी गल है, क्योंकि ये चंगियां आदतां विच नहीं आउंदा।
कि असी जदों कुछ माड़ा होवे तो कहीए बदकिस्मती है, तो जदों चंगा हो जाए तो कहीए खुशकिस्मती है। ये चीज़ गलत है। सब कुछ किस्मत के आसरे छड्ड देण कारण उद्यम करन दी लोड़ नहीं महसूस हुंदी। कुछ लोग इस तरह आखदे भी सुने जाते हैं कि जो किस्मत विच होएगा वो तो मिल ही जाएगा। ये आलस की निशानी है। इस तरह का वतीरा चंगा नहीं। इस नूं त्याग देण विच ही भलाई है। सो अगर असी ये चीज़ सोचते हाँ जां कहिंदे हाँ बार बार कि जो किस्मत च होएगा वो मिल जाएगा, ये फिर आलस है, उद्यम नहीं। इंज ना सोचना है ना ये कहना है। उद्यम दे विच यकीन रखना है। उद्यम तो बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा। किसान नूं फसल लैण लई हल वाहना पैंदा है, बीज बीजना पैंदा है, बीज की बिजाई लई सही ते उचित समय की उड़ीक करनी पैंदी है। बिजाई तो बाद सिंचाई, सिंचाई की हुंदी है पानी देना खेतों नूं, फसल नूं पानी जांदा रहे ते बाकी देख रेख करनी पैंदी है। फिर किते जाके फसल नूं सिट्टे पैंदे हन। खेत विच खड़ोती भरपूर फसल किसान की मेहनत का सिट्टा हुंदी है, ना कि किस्मत का फल। इस तरह मेहनत करके पास होया जा सकता है। चंगी तरह की पढ़ाई तो बाद चंगे ढंग नाल लिखे परचे ही चंगे अंक लैके आउंदे हन, किस्मत नहीं। हुण जे किसान कहे कि मैं एक बारी बी का छट्टा दे देना, बी खिलार देना अपनी पैली दे विच, जमीन दे विच, उस तो बाद 6 महीने वास्ते मैं बाहर किते घूमन चला जाना। 6 महीनों बाद जदों मैं आवांगा तो मेरी फसल तैयार होएगी, क्योंकि मेरी किस्मत चंगी है तो मेरी फसल बड़ी वधिया हो जानी। तो की तुसी दसो कि वो फसल होएगी? वो बिल्कुल नहीं होएगी। अगर किसान इदा करेगा तो उसकी फसल नहीं होएगी। उन्होंने देख रेख करनी पेगी। बी पहला तो फसल उगाउण लई, बी लगाउण लई उन्होंने मिट्टी की चंगी तरह देखभाल करनी पेगी, उन्होंने वाहना पेगा, गोडना पेगा। सो जो मिट्टी चंगी तरह तैयार की, उन्हें जमीन तैयार हो गई फसल लई, फिर उन्हें बी बीजना है। फिर समय समय के उत्ते पानी, खादां, देख रेख करनी पैंदी है। सो फिर जाके किते 6 महीनों बाद वो फसल वड्डी हो के उन्होंने सिट्टे पैंदे हन, फल लगता है। तो जदों पूरी पक के तैयार हुंदी है तो वो किसान की मेहनत का नतीजा हुंदा है। जदों रात नूं उठ के जाके उत्थे मोटरां चलाउंदा है, पानी वेखदा है, उत्थे नक्के मोड़दा है ते सारी घालना घालदा है, संघर्ष करता है। उस संघर्ष का, उस मेहनत का सिट्टा हुंदी है उसकी खड़ी हुई फसल, ना कि किस्मत। ठीक है, इसलिए उद्यम दे विच यकीन रखना चाहिए। अनगैली लापरवाही हुंदी है जिहड़ी, अनगैली लापरवाही बेध्यानी बहुती वारी घातक साबित हुंदी है, किसी माड़ी घटना का कारण बन सकती है। सड़की हादसे, सड़कों पर होने वाले हादसे, घटनावां बहुती वारी किसी न किसी अनगैली का नतीजा हुंदे हैं। अजिहे मौकों पर अनगैली की बजाय बदकिस्मती उपर जिम्मेवारी पा दी जाती है। पर इस तरह करन विच असी हादसिਆਂ नूं रोकण की बजाय उन्होंने होर उत्साहित करते हैं। हुण जदों सड़क के उत्ते हादसा होवे, कोई घटना वापरे, उहदे विच कारण की हुंदा है कि कई बारी ड्राइवर ने हैडफोन लगाए हुंदे ने कन्नां नूं, कई बारी फोन लगाया हुंदा कन्नां नूं, गाने सुन रहा हुंदा जां गल कर रहा हुंदा, जिस करके ध्यान उहदा डाइवर्ट हो जाता है, ध्यान होर पासे चला जाता है। सो जिधर वो ड्राइविंग कर रहा है उस पासों ध्यान उहदा हट जाता है। सो इस कंडीशन दे विच, अजिही हालत दे विच फिर हादसा हो सकता है। सो इत्थे असी जे कहिए किस्मत है, वो किस्मत नहीं है, वो साडी बेध्यानी है, अणगहली है। सही शब्दों में हर घटना का मूल्यांकन, परख करनी ते विश्लेषण किया जाना चाहिए है, उसका कारण लभना चाहिए है। माड़ी घटना की हालत में अजिहे कारणों तो बचना चाहिए है। डॉक्टरी शब्दों में इसनूं परहेज कहा जाता है। परहेज बचा आखदे हन, इलाज नालों परहेज चंगा। पर चंगे नतीजों की हालत में वापरी घटना के कारणों नूं अपनाउणा चाहिए है। अपनी किस्मत आप लिखण की आदत पाउणी चाहिए है। अपने पर पूरा भरोसा रखना चाहिए है। सियाणे आखदे हन, उद्यम अगे लक्ष्मी। लक्ष्मी पैसे नूं कहा जाता है, लक्ष्मी देवी पखे अगे पाउण। अपने अंदर स्वै विश्वास की भावना पैदा करो। अपनी किस्मत अपनी मेहनत नाल आप लिखो। अपने आप नूं किसी किस्मत के हवाले ना करो। हुण जे असीं सही तरीके नाल मूल्यांकन करिए, परख करिए, जांच पड़ताल करिए हर घटना का, तो सानूं कारण लभना चाहिए। उहदा कारण लभांगे असीं जदों असीं विश्लेषण करांगे, उहदा मूल्यांकन करांगे, परख करांगे, घोख पड़ताल करांगे, तो सानूं कारण लभेगा। जेकर घटना माड़ी सी वापरी
ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਚੰਗੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਆਏਗੀ, ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਏਗੀ। ਆਲਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੌਣ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਦਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਠ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।